आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल लुइस है और मैं आपके साथ अपने जो तालीद के ऊपर दुआया चादर के ऊपर जो वीडियो है उसी को कंटिन्यू करने लगी हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप पहली वीडियो देखें। अब हम थोड़ा बहुत जो है वो दुआया चादर की तफसील में जाएंगे। अम, ये जो है ये मैंने ज़िक्र किया कि दुआया चादर मेरी अपनी दुआया चादर है और इसके ऊपर जो है वो आपको, अगर मैं ऐसे करूँगी तो आपको जो अल्फाज जो हैं वो उल्टे लिखे हुए नज़र आएंगे, मगर ये है कि ये जो है अ, ये ये जो है ये वो हिस्सा है जो कि सर के ऊपर जाता है और अभी फ़िलहाल के लिए मुझे तो लफ्ज़ जो है वो उल्टे नज़र आ रहे होंगे, आपको जो है वो स्क्रीन पे सही नज़र आ रहे हैं। मगर ये है कि ये जो है ये ब्लेसिंग लिखी हुई है और अगर आप इस ब्लेसिंग के इस आखिरी हिस्से को देखें तो ये जो लफ्ज़ जो है ये ज़िद बनता है और यहाँ पर जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक स्पेलिंग नहीं लिखे हुए, बल्कि जो इसका असल स्पेलिंग है जो कि मिद्राशिक स्पेलिंग है आपको वो नज़र आएंगे, सादे योद ताब। जब इसको जो है वो बेसिकली अतारा बोला जाता है। अतारा जो है वो सर का ताज है, ताज बेसिकली ताज है और इसके जो लगाने का जो मकसद जो है वो ये है कि जब चादर को ओढ़ा जाए तो चादर को ओढ़ते वक्त जो है जो इसका चादर का जो पिछला हिस्सा जो है वो कभी भी जो है वो आपकी बैक पे ना जाए। जो चादर का जो सर का हिस्सा है वो हमेशा सर पे रहे। बहुत सी जो कि कुछ बहुत ज़्यादा सख्त हुक्मों पर चलने वाले हैं, हो सकता है कि आपको उनकी चादर पे जो है वो ये तारा जो है वो ना नजर आए। अगर आप अपने लिए चादर बना रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ जिद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यूं भी कर सकते हैं कि आप जिद जो है वो अपने लिए बनाकर अपनी चादर के चारों कोनों पर जो है वो लगा सकते हैं, या फिर आप तलीत जो है वो खरीद सकते हैं और उम्मीद है कि आपकी तलीत जो है उसके ऊपर ये बरकत की जो दुआ जो है वो लिखी होगी। ये जो है वो जो बरकत की जो दुआ जो है ये बेसिकली मैं आपको इसका तर्जुमा बता देती हूँ और ये जो है ये लिखा हुआ है कि मुबारक है तू कायनात के खुदावंद, आप कायनात के खुदावंद, कायनात के बादशाह, जिन्होंने हमें अपने हुक्मों से पाक ठहराया और जिद को ओढ़ने का हुक्म दिया। जिद को जो है ये आप बरकत की दुआ को बोलते हैं और फिर उसके बाद जो है जब आप चादर को जो है वो जब खोलते हैं, मैं कुछ बातें आगे पीछे ज़रूर कर रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे मेरे ज़हन में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जो है वो अपनी जिद के तमाम जितनी भी चारों जिद को जो है वो ज़रूर देखते हैं। चार जिद जो है वो ज़मीन के चार कोनों को ज़ाहिर करती है। गिराउंड को देखा जाता है, धागों को देखा जाता है कि कोई भी जो है वो नहीं टूटा हुआ और इसके लिए जो है वो ज़बूर 104 की पहली 2 आयत को जो है वो जब आप देख रहे होते हैं तो उसको जो है वो बोला जाता है। मैं आपके साथ जो कलाम मुक़द्दस से जो ज़बूर 104 और उसकी पहली 2 आयत को पढ़ने लगी हूँ और उसकी वजह जो है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो जानें कि क्या हो सकता है कि आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं तो आप जो है वो इस को ना पढ़ने की करें, मगर यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है साम्स 104 वर्स 1 एंड 2। ऐ मेरी जान तू खुदावन को मुबारक है, ऐ खुदावन मेरे खुदा तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलबस है, तू नूर की पोशाक, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को सियाबान की तरह तानता है। नूर की पोशाक, ये जो तलीत को जो ओढ़ना जो है वो बेसिकली जो है आप नूर की पोशाक को ओढ़ना जो है वो एक तरह से समझ सकते हैं।
जो कि अगर आप सोचें तो यीशुआ ने जो था वो हम जानते हैं कि कलाम मुकद्दस में जो है वो कलाम नूर है, ना सिर्फ कलाम नूर है बल्कि खुदा नूर है। और फिर यीशुआ ने जो है वो मेरे और आपके लिए कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, सो नूर की पोशाक को ओढ़ना। सो जब आप इस पोशाक को जो है वो ओढ़ते हैं तो इसको जो है वो बेसिकली, मैं चूंकि अभी बैठी हुई हूँ तो मैं उस तरह से नहीं घुमाकर तो वो मैं दिखा सकती, मगर इसको जो है वो घुमाकर जो है वो अपने सर के ऊपर लेकर आया जाता है। और इसको ये जो है ये आप अपने कंधे के ऊपर जो है वो जरूर ऐसे लेकर आते हैं। मुझे इल्म है कि बहुत से जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंधों पर एक फैशन के तौर पे रखते हैं, मगर जो कि दुआ करने लगते हैं वो ऐसे इसको ओढ़ते हैं। और जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नेक बैंड की तरह अपने गर्दन के गिर्द जो है वो लटकाते हैं, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फैशन है। वो जो है वो इस पोशाक को जो है अपने ऊपर फैलाने की बात नहीं आती है कि आपने उसको अपने ऊपर फैलाया नहीं हुआ है। सो जब आप इसको जो है अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं तो ब्लेसिंग बोली जाती है इब्रानी में। मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस से उर्दू में फिर दोबारा से इसको पढ़ने लगी हूँ। ज़बूर 36 और उसकी 7 से 10 आयात। Psalms 36 from verse 7 to 10 लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है, बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे, तू उनको अपनी खुशनूदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। सो यहाँ पर जो है वो एक बार फिर से जो है वो हम नूर का पढ़ते हैं। और बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। सो ये जो बाजुओं में के साया में पनाह लेना, राइट। अब बात करती हूँ मैं जरा जिद के ऊपर। जिद जो है वो मैंने मेंशन किया था कि सादे योद सादे ताफ जो है वो हमें इब्रानी कलाम मुकद्दस में जो है लिखा हुआ नजर आता है। और इब्रानी कलाम मुकद्दस में जब अगर आप मेरे साथ बाइबल स्टडी करते आए हैं तो आपको इल्म होगा कि मैं बताती आई हूँ कि गिमारा जो है वो इल्म है जो कि अबरानी हरूफ के अददों पर मुश्तमिल है। और हर अबरानी हरफ का अपना एक अदद है और उसको ख़ास तरीके से जो है वो जमा किया जाता है। सादा तरीका जो है वो ये है कि आप उन अददों को जो है जो उसका अदद है उसको जमा करें, मगर उसके बाद जो है जब आप ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स उस पे जाते हैं, गिमात्रिया पे जाते हैं, तो आपको और भी जो है वो भेद की बातों का इल्म होता है। सो मैं अक्सर हिबान के अदद की बात करती आई हूँ, सो उससे मुराद जो है वो वही आ जाता है कि आपने गिमात्रिया देखना है। सो जिद का जो गिमात्रिया जो इब्रानी कलाम में है वो सादे जो है वो 90 है, योद जो है वो 10 है, सादे जो है वो फिर 90 है और ताब जो है वो 400 है। सो अगर आप इसको जमा करें तो 590 बनेगा। 590 ही जो है हमें कलाम मुकद्दस में जो है वो लफ्ज जो फैलाने के लिए जो लफ्ज है, मैं ख़ास जो हूँ एक्चुअली आपके साथ जो हूँ इस्तिस्ना के 32वें बाब की 11 आयत को पढ़ने लगी हूँ। इस्तिस्ना 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत। ड्यूटोनॉमी 32 वर्स 11, और यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। सो यहाँ पर बाजुओं को जो फैलाने के लिए जो लफ्ज है वो है यिप्रोस, और उसका जो गिमात्रिया जो है ये जो है ये योद पे
रेश और शीन से लिखा जाता है। सो अगर आप इसका जो है वो गिमात्रिया देखें, सो युद्ध का जो है वो 10 है, पे का जो है वो 80 है, रेश का जो है वो 200 है, शीन का जो है वो 300 है। सो आप इसको जमा करें तो 590 बनेगा। सो यही जो जित जो हमें इब्रानी कलाम में जो उसके स्पेलिंग मिलते हैं, गो के बज़ाहिर जो है वो गलती लगती है, लेकिन गलती नहीं है, क्योंकि यहूदी रहबाई जो हैं वो हमेशा ये कहेंगे कि जब किसी दो लफ्ज़ों का जो गिमात्रिया जो मिलता है, तो एसेंशली जो उसका जो पैगाम है वो सेम ही है, एक जैसा उसका पैगाम जो है वो सेम बन रहा है। कुछ बातों को जो है वो ऐसे जैसे कि जानने की ज़रूरत है, कि आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा है। सो मैंने इस गिमात्रिया की बात की। अब बात करते हैं, मैंने ज़ित के गिमात्रिया की बात की है, जो कि 590 है, मगर इसी 590 में जो है अगर आप इन 8 डोरियों को मिलाएं तो 590, और फिर उसके बाद जो है ये हमें 5 गिराहें नजर आएंगी, 1 2 3 4 5। और ये जो 5 गिराहें जो हैं, ये गिरे ये मूसा नबी की लिखी हुई पहली 5 किताबें यानी तौरेत को जाहिर करती है। तौरेत में जो है वो पैदाइश, खरूज, एहपार, गिनती और इस्तिस्ना शामिल है, जिसमें दर्ज खुदावंद के अहकामात हैं, और वो जो अहकामात जो हैं वो टोटल 613 बनते हैं। सो 590 जमा 8 और फिर जमा 5, तो ये जो है ये आपके पास 603 आएगा। मगर इसमें जो है 10 जो है वो मिसिंग है, और बाज़ जो है वो आपको कहेंगे कि वो 10 से जो मुराद जो है वो 10 अहकामात हैं। मेरे ज़हन में जो है वो ये मेरी अपनी सोच है, मेरे ज़हन में जो है हमेशा बात आती है कि मैंने बात की थी कि हमारे ये जो क्या कहते हैं, ज़ित जो है, बेसिकली इसमें जो शमाश है, जो ये जो डोरी जो है, जो लंबी डोरी है, नीला धागा जो है वो जो कि शमाश है, खादम है, वो लपेटता है, राइट। सो इन तमाम इस जिज को बनाने में जो इसके जो लपेटने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे ख्याल से ये शमाश जो है वो यशुआ को जाहिर करता है। योद जो है वो इस्तेमाल होता है यशुआ के नाम को लिखने के लिए। योद जो है वो पहला हरफ है यशुआ के नाम का इब्रानी में, और फिर योद है, वाव है, यानी कि यहोवा पाक खुदा का नाम लिखने के लिए यहूदी मिस्यानिक यहूदी जो है, रवायत पसंद जो है, वो अपनी जुबान पर इस नाम को नहीं लेकर आते, वो योद है वाव है बोलेंगे। तो योद जो है वो सबसे छोटा हरफ है इब्रानी हरूफ तहज्जी में, और योद का जो गिमात्रिया जो है, जो सॉरी जो उसका जो अदद है वो 10 है। और मेरे ख्याल में अगर आप उस अदद को 10 को जो है वो ऐड करें तो 613 बनता है। बेशक अगर आप 10 अहकामात को ऐड करें तो वो तब भी 613 ही बनता है। सो आपकी ये जो जित है, ये बेसिकली जो है वो मुकम्मल 613 अहकामात को दिखाने के लिए बन जाती है। और मैंने अगर जिक्र किया है कि मैं उस युद्ध के बारे में सोचती हूँ जिससे यशुआ शुरू होता है, जिससे यरूशलेम शुरू होता है, जिससे यिस्राएल शुरू होता है, जिससे यहोवा युद्ध है वाव है शुरू होता है। तो हमें इसकी ज़रूरत है, इस युद्ध की ज़रूरत है। इस युद्ध जो है वो कदीम अबरानी में जो है वो हाथ नुमा है। तो हमें इस युद्ध की ज़रूरत है कि हम जो है वो इन हुक्मों पर जो है वो अमल कर सकें। इंग्लिश में आयत को बोलने लगी हूँ क्योंकि उर्दू में मेरे लिए मेरे ज़हन से नहीं आ रही। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी, कि मैं अपने आप नहीं, मगर मैं मसीहा की मदद से जो वो तमाम सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे इन हुक्मों पर अमल करने के लिए जो है
वो यशुआ की ज़रूरत है, शमाश की ज़रूरत है, युद्ध की ज़रूरत है, खुदाबंद के हाथ की ज़रूरत है। ओके, सो अब मैंने आपको इन 8 धागों के बात करते हुए मैंने बताया कि 5 गिरहें जो हैं वो 5 किताबों को, तौरेत की 5 किताबों को ज़ाहिर करता है। उसके बाद जो है ये जो है, ये जो गिराहों में जो लपेट है, हो सकता है कि आपकी तलीत में फ़र्क हो मेरी तलीत से, और यही बड़ा फ़र्क है इश्कनाज़ियों और सफ़रदिक और कुछ और तलीतों में, कि वो जो गिर्द जो धागा जिस तरह से लपेटा जाता है, मगर ले दे के जो है एंड रिजल्ट जो है वो सबका एक ही निकलेगा, और वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो इस मेरी जो है इसमें ये जो पहले जो लपेट है इसमें 7 वो हैं, फिर उसके बाद जो है वो 8 है। सो 7 जो है वो अगर आप उसके बारे में सोचें तो हमें 7 दिनों का खुदावंद के पैदाइश में जो है वो 7 डेज ऑफ क्रिएशन का जिक्र मिलेगा। 7वां दिन जो है वो शबात का, आराम का दिन है, और खुदावंद की 7 ईदें हैं। शबात इटसेल्फ जो कि बड़ा हुक्म है, अहद है खुदावन के लोगों का, सो ये वो अहद को भी जाहिर करता है। फिर उसके बाद जो है वो 8 है, 8 जो है वो न्यू बिगिनिंग को, नई शुरुआत को जाहिर करता है, और 8 ही जो है वो खतने के अहद को भी जाहिर करता है। उसके बाद जो है वो 11 है। गो कि मैं अगर आप कलाम मुकद्दस में से सोचें तो 8 जो है वो तकदीस को भी जाहिर करेगा, डेडिकेशन को, तो बहुत सी ज़्यादा गहराई में जाया जा सकता है, अगर मैं वक्त की कमी की वजह से जो तमाम बातों को नहीं डिस्क्राइब करूंगी, मगर 7 जमा 8 वो जो है वो मिलकर जो है वो 15 हो जाता है। सो युद्ध हे वाव हे, अगर आप अब इसका गिमात्रिया देखें, मैं मुकम्मल गिमात्रिया नहीं मगर पार्शल गिमात्रिया के ऊपर बात करने लगी हूँ। युद्ध हे, जब हम खाली युद्ध हे ही बोलते हैं तो वो या बनता है, या भी जो है उससे मुराद जो है यहोवा पाक का नाम ही है। युद्ध हे वाव हे का आधा जो हिस्सा है उस हमें कलाम मुकद्दस में जो है वो लिखा हुआ जरूर नजर आता है। और युद्ध जो है वो 10 है, और हे जो है वो 5 है। सो 10 जमा 5 15। सो ये जो है ये पहले 15 जो है ये आपके ये वो बन जाते हैं या के खुदा का जो युद्ध है, ठीक है, युद्ध है, ये जो है ये दोनों को मिलाकर जो है वो बन जाता है। और हो सकता है अगर आपकी जो तालीत है उसमें जो है अगर जो नॉट्स है, जो लपेट है, वो हो सकता है कि जरा थोड़े से फर्क नजर आ रही हो, और वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि वो पहले जो है वो 10 हो, फिर उसके बाद 5 है, फिर 6 है, और फिर 5 है। 10 जो है वो युद्ध का है, 5 जो है वो हे का है, वाब जो है वो 6 है, और फिर एंड में जो है वो हे है जो कि 5 है। सो आपके जो अगर आपके पास तलीत है और उसमें आपको लपेट जो नजर आ रहे हैं वो फर्क नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह ये होगी। मगर मैं अपनी उसके ऊपर बात कर रही हूँ। उसके बाद 7 8 और फिर इसके बाद जो है वो 11 है। 11 जो है इंटरेस्टिंगली अगर आप खग को अबरानी जुबान में देखें तो खग जो है ईद के लिए है, और खग जो है खित और किम्मल से लिखा जाता है। 8 जमा 3 जो कि 11 बनता है। और खुदावंद की जो ईदें जिन पे जो है हुक्म दिया गया हुआ है कि यरूशलेम में साल में 3 बार जाके मनानी है, तो वो उनको जो है वो स्पेसिफिकली जो है खगीम बोला जाता है। सो उनसे मुराद जो है वो वाली ईदें हैं जिन पे आपने जो है यरूशलेम जाना है, हिजरत करके जो है यरूशलेम जाना है। उसके बाद जो है ये 13 नजर आएगा, जो कि 13 जो है गिमात्रिया, इसका एक्चुअली जो लफ्ज इखाद है उसका गिमात्रिया जो है वो 13 बनता है। इखाद को जो है अलिफ
खैत और दालत से लिखा जाता है। सो अलिफ जो है वो 1 है, खैत जो है वो 8 है, दालत जो है वो 4 है। सो ये जो है ये 13 जो है वो बन जाएगा। मोहब्बत का भी जो लफ्ज़ है अबरानी कलाम मुक़द्दस में अहवा, उसका भी जो गिमात्रिया जो है वो 13 बनता है। खैर, मैं ज़रा दोबारा से 11 के ऊपर बात करूँ। मैंने बताया कि ये जो है ये युद्ध और हे है, राइट। सो ये युद्ध और हे आ गया आपके पहले 2 गिराहें। उसके बाद जो है जो तीसरा जो है वो मैंने बताया कि 11 है। अगर आप युद्ध हे के बाद वाव हे को देखें तो वाव 6, हे 5, 6 जमा 5 जो है वो 11 बनेगा। सो ये जो पहली 3 जो आपकी नॉट्स और ये जो लपेट आ जाती हैं, धागों की लपेट जो आ जाती हैं, ये मेरी वाली उसमें जो है युद्ध हे वाव हे जो है ये यहाँ पर आकर जो है वो ख़त्म हो जाता है और आखिर में जो 13 जो लंबा वाला जो है वो इखाद आ जाता है। सो एदोनाय इखाद या फिर यहवा इखाद, तो ये जो है ये शिमा का हिस्सा है। शिमा के लिए जो है वो जब बोला जाता है तो उसको ऐसे बोला जाता है यहवा एलोहेनु यहवा एखाद। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली जो है वो रवायत पसंद कोई भी जो है वो यहवा का नाम नहीं लेगा, मगर हम चूंकि थोड़ा बहुत आती हैं तो मैं चूंकि आपको समझाना चाह रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। मगर यहवा को जो है अमूमन जो है बेशक लिखा होगा मगर उसको अदोनाई बोला जाएगा। तो अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। सो ये जो मैसेज जो है वो एदोनाई एखाद आ जाएगा, ठीक है। सो अगर जो जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी जो जिद के जो लपेट हैं वो 10, 5, 6 और 5 है तो वो जो है वो जो है वो 26 बनेगा। और उसके बाद जो है जिद को जो है वो आप 1 काउंट करते हैं, आई मीन 1 इसको गिना जाता है क्योंकि ये 4 किनारों पर है। सो ये 1 जिद है, राइट। तो इखाद यानी कि 1 है ये। तो ये जो है मिलके जो है 26 जमा 13 यहवा इखाद, तो ये जो है ये 39 बनेगा। और अगर आप मैंने अदोनाय खाद के बारे में जो है मैंने बता दिया है, मगर ये है कि अगर आप कोई ऐसी तालीद देखें जो कि उसके ऊपर जो है वो लपेट ही लगे होंगे मगर वो जो है उसका जो लपेट जो है ना वो कुछ इस सूरत में नजर आएगा। आई मीन ये जरा थोड़ा सा कुछ खुला खुला सा है मगर वो ऐसे ही मेरे पास एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं है कि मैं दिखा सकूं, मगर वो जो है वो अश्कनाजियों का स्टाइल है कि वो जो है वो साइड पे जो है वो एंड में जो है वो गिरा सी जो है वो नजर आती है जो कि ऐसे घूम रही होती है इन धागों के तो वो भी जो है वो कुल जो है वो 39 ही बनेंगी। सो मुख्तलिफ जिद के स्टाइल्स हैं, उनको बनाने का स्टाइल है मगर मैसेज जो है एसेंशली जो है वो सेम ही है, जो कि जैसे मैंने बताया कि वो जो है वो इखाद अदोनाई इखाद बनेगा, यह वा इखाद बनेगा कि खुदाबंद एक है। सो ये जो था ये मैंने मुख्तसरन सा जो है तालीद के बारे में अपना इंट्रोडक्शन सा बताया है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो तालीद के बारे में ज़्यादा बेहतर पता चल गया है। तालीद जो है हमारे इन 613 कमांडमेंट्स को दिखाती है, हमें जो है वो हमारे एक खुदा की पहचान करवाती है। सो नेक्स्ट टाइम जो है अगर आपके जहन में आए कि आपने जो है वो इस तालीद को जो है अपने गिर्द लपेटना है
तो याद रखें कि इससे मुराद जो है वो खुदावंद के तमाम हुक्मों पर अमल करना है। इसको जो है वो फैशन के तौर पे मत ओढ़ने की सोचें, इसको जो है एहतराम दें, इसको जो है अपनी ज़ाती दुआया चादर बनाएं। मैं जानती हूँ कि मेरे पास जो है मैं अपनी अब तलीक का इस्तेमाल जो हूँ ज़रा कम करती हूँ, क्योंकि मैंने मेंशन किया कि मैं रंगदार तलीत खरीदना चाहती हूँ जिसके गिर्द जो है वो जित लगी हो। तो मेरा अपना जो इरादा जो है वो हमेशा यही बनता है कि मैं खुदावंद के तमाम हुक्मों पर जो अमल कर सकूं। औरतों को जो है वो तमाम हुक्मों पर अमल करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। और वो वजूहात भी जो है वो मैं किसी और उसमें एक्सप्लेन करने की करूँगी, मगर ये है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदी या जो इवन की जो रवायत पसंद यहूदी हैं, अगर वो जो है वो औरतों को जो है वो चादर ओढ़ने से गो के मना नहीं करेंगे, मगर वो जो है वो ये ज़रूर कहेंगे कि आप जो है वो इस मकसद से इसको ओढ़ने की करें कि आपने जो है वो कमांडमेंट्स को पूरा करना है। तो अगर कोई औरत जो है वो ऐसा खुदावंद के हुक्मों पर चलने की करती है, तो वो उनकी नज़र में जो है वो बहुत ही रास्तबाज़ औरत है। मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं अभी करूँगी, मगर मेरा ख़्याल है कि मैंने अपने जितने भी मैं बताना चाह रही थी बातों को, मैंने तमाम बातों को जो है वो ज़रूर मेंशन कर दिया है। और खुदावंद ने चाहा तो अगली दफ़ा जो है किसी नए टॉपिक के ऊपर बात होगी। बहुत सी बातें जो हैं तलीत के ऊपर मैंने नहीं बयान की हैं। वो अगर आपको ज़्यादा शौक हो तो ज़रूर वो तमाम बातें भी जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे जो है वो ज़रूर बयान करूँगी। सो आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।